guys, welcome back to my channel Accountancy with Ruhani. Today we are going to discuss about the last topic of journal entry and this is my last video on this particular topic. So let's get started. पहला आता है हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स. गुड्स से रिलेटेड भी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, अब उनको देखते हो कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है ड्राइंग्स इन गुड्स. मैंने लास्ट वीडियोस में हमने ड्राइंग्स का मतलब समझा था कि जब हम बिजनेस फंड में से कुछ विड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैश निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख दिया कि ड्राइंग्स इन गुड्स. इसका क्या मतलब है कि हमने गुड्स निकाले हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए. तो यहाँ हम क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. ये नरेशन हो गई. हमने जब प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि गुड्स के लिए हम बेसिकली 4 टर्म्स यूज़ करते हैं, डैट इज़ परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स हमारे बिजनेस में से गए हैं, ठीक है. तो हमने क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. हमने सेल नहीं करे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकालने हैं गुड्स. उसके बाद आता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. चैरिटी के तौर पर हमने जो है गुड्स दिए हैं एज अ चैरिटी. तो उसका क्या होएगा एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. ठीक है, ये नरेशन हो गई. हमने चैरिटी में जो है गुड्स दिए हैं हमने इंस्टेड ऑफ कैश. कैश की जगह हमने जो है गुड्स दिए हैं. थर्ड आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. अब हम अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री सैम्पल्स में जो है अपने प्रोडक्ट्स जो हैं या गुड्स जो हैं फ्री सैम्पल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो एक तरह से हमारे लिए क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, एडवर्टाइज करना हुआ किसी प्रोडक्ट को, ताकि लोग जो है फ्री सैम्पल्स यूज़ करें लोग. और क्या कहते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगे, गुड्स अच्छे लगे, तो फिर वो बाद में उसको परचेज कर सके. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जो है ये फ्री सैम्पल्स के खर्चे आते हैं. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. उसके बाद आता है ये फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर. कि गुड्स जो हैं चोरी हो जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं फायर के वजह से, आग लग जाती है. तो गुड्स का जो लॉस होता है वो कैसे रिकवर करते हैं, या मतलब उसके लिए क्या एंट्रीज होती है, ये सब करेंगे अब. अगर गुड्स जो है लॉस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड बाय फायर. ये नरेशन हुई. अगर दोनों से होते हैं, ये हमारे लॉसेस हैं, ठीक है, ये हमारे एक्सपेंस, एक तरह से लॉस हमारा खर्चा हुआ. तो ये क्या है, हमारे नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो लॉस अगर हमारे चोरी की वजह से हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट, या फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गए गुड्स तो लॉस बाय फायर, या दोनों के वजह से हो गए. आप एक तरह से देखो कि ये जो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट जो है डेबिट हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये दोनों से होते कि कुछ गुड्स थेफ्ट, मतलब कुछ गुड्स जो है चोरी हो चुके हैं, कुछ गुड्स जो है फायर की वजह से जल चुके हैं, तो दोनों आपको जो है अकाउंट डेबिट करने हैं. ठीक है, ये एंट्री होती है. उसके बाद आते हैं इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड. अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखे गुड्स की तो उसकी क्या एंट्री होएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर. जितनी भी हमने इंश्योरेंस करवा रखी होगी, ठीक है, जिन गुड्स की हम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि चोरी हो जाए या आग लग गई जैसे, ताकि हमें जो है लॉस हुआ है वो हमारा रिकवर हो जाए. ठीक है, तो उस अमाउंट से हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे. तो इसमें क्या आएगा, इंश्योर्ड गुड्स में हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और बाय फायर. ठीक है, पर इसमें 2 चीज़ें आती हैं. अगर हमें फुल क्लेम मिलता है, ठीक है, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी जितना हमारा लॉस हुआ है उतना पूरा पैसा हमें दे देती है, तो हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. अगर इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा नहीं देती है लॉस का, तो क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. बैंक अकाउंट में वो अमाउंट होगी जितना हमें मिला है, जो पैसा हमें नहीं मिला है वो हमारा लॉस हुआ है, तो वो क्या करते हैं, लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं. ठीक है,
टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो ये चीज़ देखनी है आपको कि अगर आपको पूरा पैसा मिल गया है तो उस अकॉर्डिंग एंट्री करनी है जो मैंने पहले बताई है। अगर आपको कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला तो ये एंट्री होएगी। ठीक है, तो ये था हमारा गुड्स से रिलेटेड कि जो गुड्स हम लोग गुड्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चैरिटी में देते हैं, फ्री सैम्पल्स के थ्रू देते हैं, या ड्राइंग्स करते हैं हम उनकी, या लॉस हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होती है। उसके बाद आता है CST, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है कि इट इज चार्ज्ड बाय द सेलर ऑन सेल्स मेड आउटसाइड द स्टेट, दैट इज ऑन इंटर स्टेट सेल्स। CST क्या होता है? CST मतलब सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ये 2 स्टेट्स के बीच में लगता है। एक स्टेट होता है परचेजर, एक स्टेट होता है सेलर। ठीक है, जब 2 स्टेट्स आ जाती हैं, इंटर स्टेट जब 2 स्टेट्स आ जाती हैं तो उसमें जो हम लोग चार्ज लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, डैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब इसमें हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। CST पेड ऑन परचेजेस, CST कलेक्टेड ऑन सेल्स। तो जब हम परचेज कर रहे हैं कोई चीज़ तो हम पे करेंगे CST, तो इट इज़ पेड बाय परचेजर ऑन परचेजेस, इट इज़ नॉट रिकवरेबल। हमने परचेज की कोई भी सामान, हमने जो है CST पे कर दिया तो वो रिकवर नहीं हो सकता है CST अब। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी, हमारी एक्सपेंस बन जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, जब परचेजर पे करता है कोई सामान खरीदते हुए तो CST पेड करते हैं तो वो रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम परचेज अकाउंट में इसको डेबिट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है एक तरह से। ठीक है, परचेज के लिए एक्सपेंस है ये, तो परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जो भी सामान हम जितने भी अमाउंट का सामान खरीदेंगे उसी अमाउंट में हम क्या करेंगे? CST को ऐड करके जो है उसी एक ही, मतलब हम अलग एंट्री नहीं दिखाएंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट, CST पेड अकाउंट डेबिट, ये नहीं लिखेंगे। परचेजेस में ही हम CST की अमाउंट भी डाल देंगे। उसके बाद आता है CST कलेक्टेड ऑन सेल्स। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सेलर ने जो है कलेक्ट किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स जो है उसको क्या करते हैं, क्या उसको जो है आप उसने कलेक्ट किया है, अब उसको जो है गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट करवाना है, तो ये क्या इसकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या एंट्रीज होती है अब हम वो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज हमें क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो परचेजिंग अमाउंट होगी, जितने भी जो भी आपने चीज़ खरीदी है, ठीक है, उसकी जो भी अमाउंट होगी वो प्लस CST भी आपने इसी के अंदर डालना है। CST अकाउंट हम अलग नहीं खोलेंगे। ठीक है, परचेजिंग में हम क्या करेंगे? परचेज के टाइम की परचेजिंग अमाउंट में CST को ऐड कर देंगे। लेकिन सेल्स के टाइम पे क्या होता है? सेल्स के टाइम हमारी 2 एंट्रीज आती है। जब हमने सेल करा तो हम क्या करेंगे? कैश, बैंक या डेटर, जो भी हमने कैश पेमेंट किया है या क्रेडिट पे सेल किया है वो आ जाएगा डेबिट। टू सेल्स, जितना भी हमने अमाउंट सेल किया है, टू CST अकाउंट, जो भी हमने CST कलेक्ट करा है उसका अलग अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो सेल्स मेड एंड CST कलेक्टेड। अब सेकंड क्या है हमारे कि डिपॉजिटिंग CST इन गवर्नमेंट अकाउंट। अब गवर्नमेंट अकाउंट में हम CST को डिपॉजिट करवा देंगे, तो CST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो CST डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। सेल्स के टाइम पे ये 2 एंट्रीज आएगी और परचेज के टाइम पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। लास्ट टॉपिक आता है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम वैट बोलते हैं। ये हम उन सेल्स पे लगाते हैं जो स्टेट के अंदर अंदर चलती हैं। ठीक है, जिसको हम इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। जो सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो सेल्स होंगी हम उस पर जो टैक्स लगाते हैं डैट इज वैट। वैट पेड ऑन परचेजेस इज एडजस्टेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड। जो हमने वैट पे करा है, वैल्यू एडिड टैक्स पे करा है, ठीक है, जितना हमने अमाउंट पे करा है उसको एडजस्ट किया करा जाता है जो हमने अमाउंट कलेक्ट किया है। ठीक है, उसमें हम लोग जो है एडजस्ट करते हैं वैट पेड को। ठीक है, वैट पेड इज एन एसेट वेयर एज वैट कलेक्टेड इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। वैट जो हमने पे किया है वो एसेट होता है हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि ये जो आने वाले ईयर्स में हमारा रिकवर हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए हमारा एसेट है। ठीक है, CST हमारा एसेट नहीं है, हमारी कॉस्ट है परचेज के टाइम पे, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो रिकवर हो सकती है। और वैल्यू एडिड टैक्स जो है लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि वो जो है डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब इसकी एंट्रीज क्या आती है? अब देखो यहाँ पे मैंने लिए
वैट कलेक्टेड अकाउंट जो है ज़्यादा है वैल्यू एडेड टैक्स पेड से, जो पेड किए हमने अमाउंट, ठीक है, वो कम है कलेक्टेड से, तो जो डिफरेंस होएगा ना वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो हमने कलेक्शन किया वैट की वो कम है पेड से, तो हम क्या करेंगे, हमने पे ज़्यादा कर दिया लेकिन कलेक्शन जो है कम हुई है, तो जो जितना हमने पे करा जो भी बैलेंस होएगा वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे हम जो है उसको कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हमारा रिकवर हो जाएगा। अब इसकी एंट्रीज क्या होती है परचेज और सेल के टाइम पे? जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर अकाउंट। सीएसटी में हमने जो है सीएसटी अकाउंट अलग से नहीं खोला था परचेज में ही ऐड कर दिया था, लेकिन कि वैल्यू एडेड टैक्स के टाइम पे हमने जो है उसका जो है अलग अकाउंट खोलना है परचेज के टाइम पे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, वैट हमने पे किया, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर अकाउंट। सेकेंड आता है व्हेन वैट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब हमने सेल पर हमने जो वैट कलेक्ट किया है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्ट किया है, तो वो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश बैंक और डेटर, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट टू वैट कलेक्टेड अकाउंट। जैसे हमने सीएसटी में करा था, ठीक है, हमने टू सीएसटी करा था हमने यहाँ पर, ठीक है, टू सीएसटी अकाउंट करा था हमने, ऐसे यहाँ पे कर टू वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्टेड अकाउंट। जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स तो उसकी दो एंट्रीज आएंगे। सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ वैट पेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड। जितना भी हमने पे करा है टैक्स को, जितना भी हमने टैक्स पे करा है उसको हम कलेक्शन के साथ एडजस्ट करेंगे। जितनी भी हमारी अमाउंट पे करी होगी उसी अमाउंट को सबसे पहले लेना है। जो हमने अमाउंट पे करी होगी वो अमाउंट इधर आएगी और वही अमाउंट यहाँ पर आएगी, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि जितना हमारी कलेक्शन हुई है उसी अमाउंट से कर दो, यहाँ पे ध्यान रखना है जितने अमाउंट हमने पे करी है उसी अमाउंट से कलेक्शन भी डेबिट होगी, क्योंकि हम जो है वैट पेड, जितना हमने टैक्स को पे करा है वो एडजस्ट कर रहे हैं कलेक्शन में, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारी एंट्री आती है जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या आएगी? वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो इसमें जो हमारी डेबिट में जो अमाउंट आएगी, जितना भी हमने कलेक्शन की है, जो भी आपका क्वेश्चन होएगा उसमें आपने जितना भी कलेक्शन किया होगा, ठीक है, उसमें से आपने पेड अमाउंट को माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।